साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ही देश में एक औरत के साथ जबरदस्ती होती है, यानी उसके मर्जी के बिना उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है, और वो भी मजहब के नाम पर। कोई व्यक्ति उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बना करके उसे मजहब का नाम दे देता है और उस औरत की इज्जत तार तार हो जाती है। लेकिन किसी अखबार में यह खबर नहीं छपती। क्या आप जानते हैं ये क्या है? यह है मजहब के नाम पर भारतवर्ष में हो रहा हलाला। उन महिलाओं का जो इस्लाम से संबंध रखती हैं। हलाला यानी निकाह हलाला। निकाह हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें अगर मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो उसे अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए, या अगर पत्नी अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो औरत को हलाला करना होगा। शरिया के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दिया और वो दोनों अलग हो गए, बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है और वो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वो बिना हलाला के शादी नहीं कर सकता, ऐसा इमाम बोलते हैं। ये है क्या? उस औरत की इच्छा के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का एक लाइसेंस। इसे दूसरी भाषा में 21वीं सदी में हम बलात्कार भी कह सकते हैं। साथियों, हलाला के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होती, और न सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। और उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति औरत को तलाक दे देगा, उसके बाद ही वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है। हलाला के बाद ही उसके पहले पति से उसका दोबारा निकाह मुकम्मल माना जाएगा, ऐसा इमाम कहते हैं। हलाला होने की पूरी प्रक्रिया हुल्ला कहलाती है। साथियों, बीबीसी ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक तरह की सेवा बन गई है, और इन सेवाओं के लिए एक फेसबुक पेज भी दिखा। इस पेज पर उनके लिए काम करने वाले लोग और वो पुरुष जो इस तरह के अस्थायी विवाहों में रुचि रखते हैं अपना प्रचार करते हैं। कई मुस्लिम देशों ने इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन शर्म की बात है कि भारत में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। फिलहाल 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की देश प्रतीक्षा कर रहा था, और जो फैसला आया, एक रात का शौहर बनने के लिए देखा गया है कि इमाम भी हमेशा तैयार रहते हैं। ये वही इमाम हैं जो मजहब के ठेकेदार हैं। स्टिंग ऑपरेशन गाजियाबाद का किया गया। इसमें अंडर कवर रिपोर्टर ने सबसे पहले मोहम्मद नदीम से मुलाकात की। नदीम मुरादाबाद में सटे लाल बाग में मदीना मस्जिद में इमाम थे। जांच से यह तथ्य सामने आया कि नदीम पहले से शादीशुदा थे। नदीम से एक काल्पनिक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के रिश्तेदार बनकर अंडर कवर रिपोर्टर ने जब बात की तो नदीम ने इस महिला के साथ महिला के लिए एक रात का शौहर बनने के लिए रजामंदी भी दिखाई। साथियों, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला की प्रथा का विरोध करेगी। मंत्रालय के अधिकारी ने यह भी कहा था कि सरकार का मानना है कि यह प्रथा लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है, और उसने इस मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय में अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया था। साथियों, बात इस प्रथा के विरोध का नहीं है। लोग छुप कर यह जारी रखेंगे, क्योंकि एक तरह से यह छुपा हुआ सेक्स का खेल है जो मजहब के नाम पर किया जाता है। हलाला को बलात्कार की तरह संज्ञेय अपराध बनाना होगा, ताकि हलाला के नाम पर महिलाओं की इज्जत लूटने की परंपरा का अंत हो, और ये लोग जो हलाला के नाम पर सेक्स का गोरख धंधा करते हैं उन पर लगाम लगे, उन्हें जेल भेजा जाए। ये कैसा भारत है जहां मजहब के नाम पर किसी महिला की आबरू तार तार हो जाए, उसे नीलाम होती रहे, लेकिन लोग और सरकारें मुंह बंद करके खामोश रहें। शर्म है उस देश के
इंसानियत को, जहां ये सब होता है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।